पिता अपने बच्चे को पैदा करते हैं, उसे अच्छी परवरिश देते हैं, उसकी सारी इच्छाओं ख्वाहिशों को पूरा करते हैं ताकि वह उनके बुढ़ापे की लाठी बने, ताकि वह उस समय में उन्हें सहारा दे सके जिस समय में उनकी ज़रूरत हो। पर ऐसे बच्चे ऐसी वारदात को अंजाम देंगे, माता पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक ऐसी वारदात निकलकर सामने आ रही जो काफ़ी हैरान कर देने वाली है, रूह कपा देने वाली है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां पर लड़का अपने बेटे की इतनी खौफनाक तरीके से हत्या करता है और जिस प्रकार से शव को वह ठिकाने लगाता है वह तो बेहद ही हैरान कर देने वाला था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। घटना शनिवार देर रात तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूरजकुंड कॉलोनी में हुई है। दरअसल बता दें कि वहां पर एक आदमी अपने दो बेटों के साथ में रहा करता था। एक बड़े बेटे का नाम प्रिंस और छोटे बेटे का नाम प्रशांत बताया जा रहा है। दोनों ही बेटों से काफी ज्यादा प्यार करता था पिता। उनके लिए तरह तरह के काम काज करके पैसे कमाया करता था। वह चाहता था कि उसके बेटे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे, उनका भी जीवन सुधर जाएगा। ऐसी बातें अपने बच्चे को समझाते रहा करते थे। अब प्रशांत का तो माता पिता की बातों की तरफ ध्यान रहा करता था। प्रशांत यानी कि छोटा लड़का काफी पढ़ाई करने लगा था, पर जो प्रिंस था वह जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, पढ़ाई से तो मानो उसका नाता ही उठ रहा था। जैसे माता पिता अगर उसे पढ़ाई के लिए टोक भी देते तो उसका पारा सातवें आसमान पर चला जाता। देखते ही देखते माता पिता को अपने बेटे की एक हैरान कर देने वाली सच्चाई पता लगती है। उन्हें पता लगता है कि उनका लड़का, जो कि उनके सामने भोला ढोला बनने की कोशिश करता है, वह गैंग में शामिल हो चुका है। ऐसी गैंग में शामिल हो चुका है जहां पर लोग दिन रात पार्टी करते हैं, शराब का सेवन करते हैं और प्रिंस को भी शराब पीने की लत लग चुकी है। जिस समय पर यह वारदात प्रिंस के बारे में सच्चाई पता लगती है, माता पिता प्रिंस को प्यार से समझाते हैं, बाद में उसे मारपीट करके समझाते पर प्रिंस मानने के लिए तैयार नहीं था। उल्टा ये बात माता पिता पर ही भारी पड़ जाती है। अब वह लड़का रोजाना अपने पिता से शराब के पैसे मांगा करता था। अगर पिता शराब के पैसे नहीं दिया करता था तो पिता के साथ में ही मारपीट करने लगा था। जिस बेटे से पिता ने इतनी उम्मीद रखी थी, उम्मीद तो छोड़ो, अब वह उसकी जान लेने पर उतर आया था। आज भी बात कुछ इसी प्रकार से होती है। वह आता है और पिता से शराब के पैसे मांगना शुरू कर देता है और कहता है कि आज थोड़े ज़्यादा पैसे देना, आज मेरे दोस्तों को पार्टी मुझे देनी है। इस बात पर पिता आग बबूला हो जाता है। बड़ी मुश्किल से उसकी मेहनत कमाई को प्रिंस ऐसे नहीं उड़ा सकता है। यह मन में बात आती है और अपने बेटे को वह कहने लग जाता है कि मेरे पैसों को यूँ बर्बाद नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें शराब पीने के लिए एक पैसा नहीं दूंगा, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी होगी तो मैं पैसे तुम्हें ज़रूर, जिसके चलते दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। लड़का पैसे मांग रहा था, पिता पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। लड़का चाकू निकाल लेता है और कहता है कि आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पैसे दे दो वरना आपका सिर काट दूंगा। पिता मानने को तैयार नहीं था। लड़का काफी गुस्से में था, अपने पिता के सिर को सच में काट देता है। दरअसल बता दें, उस समय पर छोटा वाला भाई कहीं बाहर गया हुआ था। उसके पश्चात की बात है, अपने पिता मधुर गुप्ता का कत्ल करने के बाद में, उसकी हत्या करने के बाद में उसके सामने ये हैरान कर देने वाला सच था कि अब वह करेगा क्या। उसका भाई भी आने वाला है, इस वजह से वह लाश को ठिकाने लगाने के लिए हैरान कर देने वाले कांड करता है। अपने पिता को टुकड़ों में काटना शुरू कर देता है। एक ट्रॉली बैग था, उस ट्रॉली बैग में अपने पिता को पैक करना शुरू कर देता है। अपने पिता के शरीर को वह काफ़ी हद तक काट चुका था। उसके गले को काटा था, शरीर को भी कई जगह से काटा था, जहाँ पर भी ट्रॉली बैग में पैक होने में दिक्कत आ रही थी। उसके बाद में जैसे वह घर से निकलने लगता है, उसका छोटा भाई सामने से आ जाता है। वह उससे पूछने लग जाता है कि तुम कहां पर जा रहे हो, पर प्रिंस कहां बताने वाला था। वह हड़बड़ाहट में घर से निकल जाता है। जैसे प्रशांत घर पर आता है तो देखता है कि चारों तरफ खून ही खून है। वह ट्रॉली बैग भी गायब है और पिता भी गायब है, जिसके चलते वह तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस को इस मामले के बारे में जानकारी मिलती है और पुलिस उस आरोपी को दबोच लेती है। जिस समय पर पूछताछ होती है तो हैरान कर देने वाली वह सच्चाई बता देता है और कहता है कि हाँ, मैंने अपने पिता की हत्या की है और मुझे हत्या का कोई गम नहीं है। मैंने हत्या की क्योंकि मेरे पिता ने पैसे नहीं दिए। अगर उस दिन मेरे पिता पैसे दे देते तो उनकी हत्या नहीं होती। है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर है तो पिताजी का है। अगर वह पैसे दे देते तो उनकी जान बच जाती। हालांकि अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। इस मामले के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलेंगे।